बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, नए चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा की तकरीब हलफ बर्दारी के दौरान जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी छड़ी क्यों हिलाते रहे? मजीद तफसील में जाने से पहले हमारी एक ही आपसे गुजारिश है कि पाक फौज से मोहब्बत का इजहार जरूर किया करें, क्योंकि इससे हमारे जवानों और गुमनाम हीरोज का हौसला बढ़ता है। आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी का निशान दबाना मत भूलिएगा। हमारी वीडियोस को फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर कर दिया करें। नीज शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम कमेंट करके सच्चे पाकिस्तानी होने का सबूत दें। दोस्तों, पाकिस्तान के इदारों के दरमियान जितनी हम आहंगी इस वक्त है, शायद ही कभी किसी दौर में हुई हो। मुल्क की सलामती, एहतसाब, मुआशी हालात या बैरूनी दुनिया से ताल्लुकात, तमाम मामलात में ही फौज, सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत शाना बशाना एक साथ खड़े हैं। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के एजाज में होने वाले फुल कोर्ट रेफरेंस में जहां साकिब निसार ने अपने ख्यालात का इजहार किया, तो वहां नए चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब ने भी अपनी तरजीहात का खुलकर इजहार किया। अदालती निजाम की खामियों के खिलाफ डैम बनाने, सियासत में फौज के किरदार से लेकर सुमोटो की जरूरत पर भी रोशनी डाली। आसफ सईद खोसा के इस बयान को एक मखसूस मीडिया ग्रुप ने अपने न्यूज चैनल और अखबारात में भरपूर कवरेज दी। जस्टिस आसफ सईद खोसा के डैम बनाने से मुतल्लिक इजहार ख्याल को तो एक टीवी चैनल बार बार अपनी न्यूज में शाल कर रहा था। दर हकीकत मखसूस टोला हर वक्त पाकिस्तानी इदारों के दरमियान खिंचाव की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश में लगा रहता है। हालांकि जस्टिस आसफ सईद खोसा ने साकिब निसार के डैम बनाने वाले मंसूबे की तारीफ करते हुए अपनी तरजीहात का जिक्र किया कि वो अदालती निजाम की खामियों और कोताहियों को दूर करेंगे और वो इन सब के खिलाफ डैम बनाएंगे। इस सारी कवरेज का मकसद सिर्फ और सिर्फ जस्टिस आसफ सईद खोसा की बात को फौज के खिलाफ और साकिब निसार की कार्रवाइयों के खिलाफ बयानिया करार देने का गुमान होता है। वो मीडिया ग्रुप ये बात बताने से कासर रहा जिसमें सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस ने करप्शन के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का जिक्र किया था। आज जब ईवान सदर में नए चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा की तकरीब हलफ बर्दारी में हमारी बहादुर फौज के सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा, वजीर आजम इमरान खान समेत मुल्की गैर मुल्की नुमाइंदों ने शिरकत की, तो हलफ की तरफ ध्यान कम और जनरल कमर जावेद बाजवा पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया जा रहा था। अगरचे कुछ लोग इमरान खान हुकूमत के लिए जस्टिस आसफ सईद खोसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती को कुछ ज्यादा अच्छा नहीं समझ रहे, जिसकी बड़ी वजह हुकूमती वज़रा की जुबान दराजी और हुकूमत का कई एक मामलात में जल्दीपन है। लेकिन सबसे ज्यादा जिस चीज का इंतजार मुल्क दुश्मन कुव्वतों को है, वो है आसफ सईद खोसा की पाक फौज के हवाले से पॉलिसी, क्योंकि वो मुल्क दुश्मन अनासर जो आम लोगों की गुमशुदगी और सियासत में पाक फौज की मुदाखलत के अफसाने घड़ते रहते हैं, साकिब निसार की तरफ से सख्ती पर भाग गए थे। वो फिर से वापस आ गए हैं और एक बार फिर वो झूठा प्रोपेगेंडा जोर पकड़ेगा। हमारी फौज सियासत में मुदाखलत और लोगों को उठा रही है, लेकिन इसको क्या पता कि आसफ सईद खोसा भी पाक फौज और ISI के गुमनाम हीरोज की बड़ी बड़ी कामयाबियों के मोतरफ हैं और एक सच्चे और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। शायद इसीलिए आज तकरीब हलफ बर्दारी में जनरल बाजवा की बार बार हिलती हुई छड़ी को एक न्यूज चैनल ने सबसे ज्यादा दिखाया। लेकिन इन मुल्क दुश्मनों को ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि भाई, अगर छड़ी और हाथ सलामत हो तो छड़ी की जुम्बश एक कुदरती अमल है और इसका ताल्लुक किसी परेशानी से नहीं है। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला उन प्यारे हाथों को हमेशा सलामत रखे ताकि ये इस छड़ी से मुल्क के दुश्मनों को मार मार कर अर्ज़े पाक से भगा दें। दोस्तों, डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। बात अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करने के साथ साथ अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।